क्या ट्रम्प का वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका को सुपर पावर बनाएगा या फिर सामाजिक सुरक्षा को दीमक की तरह खा जाएगा? जब एलन मस्क नाराज हो जाएं और खुद रिपब्लिकन नेता भी बिल के खिलाफ खड़े हो जाएं, तब समझिए मामला गंभीर है। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बिग ब्यूटीफुल बिल में सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 350 अरब डॉलर का प्रावधान है। अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पर तकरीबन 45 अरब डॉलर की लागत से दीवार बनाई जाएगी ताकि अवैध घुसपैठ को रोका जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का महत्वाकांक्षी बिग ब्यूटीफुल बिल सीनेट के बाद सदन के निचले सदन में भी पारित हो गया। टैक्स और खर्चों में कटौती वाले 840 पेज के इस बिल के पक्ष में 218, जबकि विरोध में 214 वोट पड़े। इसे अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेज दिया गया है। ये अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस यानी 4 जुलाई के मौके पर इस पर हस्ताक्षर उन्होंने कर दिए, जिससे ये कानून में तब्दील हो गया। लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस बिल में ऐसा क्या है कि एलन मस्क तक इसका विरोध कर रहे थे और ट्रंप से दुश्मनी मोल ले बैठे। खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट डाला। ये बिल अमीरों और गरीबों को किस तरीके से प्रभावित करेगा, आइए थोड़ा सा समझते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बिल 800 से ज्यादा पन्नों का है। कहा जा रहा है कि ये बिल टैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस, स्टूडेंट लोन, बॉर्डर पॉलिसी और सब्सिडी जैसे कई सेक्टरों को प्रभावित करेगा। इस बिल की सबसे अहम बात यह है कि इसके जरिए ट्रंप के पहले कार्यकाल में लागू किए गए टैक्स कट को स्थायी रूप दे दिया जाएगा। इसमें टिप्स और ओवरटाइम वेतन पर टैक्स खत्म करने का भी प्रावधान है। बिजनेस के लिए टैक्स में राहत, इसमें सोशल सिक्योरिटी पर टैक्स में छूट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन और सोलर टैक्स क्रेडिट को पूरी तरीके से इसमें खत्म कर दिया गया है। इस बिल के कानून बन जाने के बाद सरकार की उधार लेने की सीमा को 4 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नियम बनाने से रोकने की बात भी इसमें कही गई है। इन बिल विरोधियों का कहना है कि इस बिल से अमीरों को सीधे तौर पर फायदा होगा और गरीबों पर असर और ज्यादा पड़ेगा। अमीर होंगे और गरीब हो जाएंगे। इससे आय में असमानता बढ़ जाएगी। आइए अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि टैक्स छूट और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जो भारी कटौती की गई है वो क्या है। इस बिल में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान यानी 2017 में टैक्स कटौती को स्थायी करने, स्टेट एंड लोकल टैक्स यानी SALT डिडक्शन की सीमा को $10,000 से बढ़ाकर $40,000 करने से अधिक आय वाले लोग, विशेष रूप से अमीरों को लाभ होगा। कॉर्पोरेट्स और व्यवसायों को शोध लागत पर यानी रिसर्च कॉस्ट पर सीधे टैक्स छूट मिलेगी, जिससे बड़े व्यवसायों को इसमें फायदा होगा। ये बिल टैक्स कट को स्थायी बनाने और रक्षा, सीमा सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सरकारी खर्चों को बढ़ावा देने वाला एक व्यापक और विधायी पैकेज है। इसकी भरपाई सामाजिक सुरक्षा जैसे मेडिकेड और SNAP में भारी कटौती से की जाएगी। इस विधेयक की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है 350 अरब डॉलर की सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा योजना। इसमें अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार का विस्तार और इसके लिए 46 अरब डॉलर, 1 लाख प्रवासी डिटेंशन बेड्स की व्यवस्था के लिए 45 अरब डॉलर, इमिग्रेशन प्रवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शामिल है। अब ये समझते हैं कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल से क्या कुछ बदलेगा। ट्रम्प के इस अति महत्वाकांक्षी बिल से 4.5 ट्रिलियन डॉलर की टैक्स कटौती की बात कही गई है। सालाना
$75,000 से कम आय वाले बुजुर्गों को $6,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी। अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में बेतहाशा कटौती की गई है। इस बिल में गरीबों के लिए मेडिकल एड और फूड असिस्टेंट प्रोग्राम में भी कटौती का प्रावधान है। मेडिकल एड के लिए गरीबों को महीने में कम से कम 80 घंटे का काम करना होगा। 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के माता पिता को भी काम करना होगा। अनुमान है कि इस बिल के अस्तित्व में आने के बाद 2034 तक 1.18 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वे अपनी जीवन बीमा योजनाओं से हाथ धो बैठेंगे। इस बिल में बच्चों के लिए नई सेविंग प्रोग्राम का प्रावधान है। सरकार 2024 से 2028 के बीच पैदा होने वाले बच्चों के लिए $1,000 जमा करेगी। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट की लिमिट को $2,000 से बढ़ाकर $2,200 कर दिया गया है। सालाना $2 लाख तक कमाने वाले सिंगल पेरेंट्स और $4 लाख तक कमाने वाले माता पिता को ये छूट मिलेगी। बिल में सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए $350 अरब का प्रावधान है। अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर पर तकरीबन $45 अरब की लागत से दीवार बनाई जाएगी ताकि अवैध घुसपैठ को रोका जा सके। इसके साथ ही $45 अरब की लागत से ही 1 लाख बेड वाला डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां 10,000 से ज्यादा इमिग्रेशन अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने इस साल 1 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का भी हवाला दिया है। इसराइल की तर्ज पर अमेरिका अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा। इसे गोल्डन डोम नाम दिया गया है। इसके लिए बिल में $25 अरब का प्रस्ताव है। अनुमान है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत $500 अरब के आसपास आ सकती है। इसके अलावा इस बिल में गोला बारूद के लिए $21 अरब और नौसेना के बेड़े के लिए $34 अरब का खर्च करने का भी प्रस्ताव इसमें रखा गया है। बिल में अमेरिका में मैन्युफैक्चर्ड वाहनों पर लिए गए लोन के ब्याज पर टैक्स डिडक्शन की सुविधा दी गई है। इसमें नई कार खरीदने वालों को फायदा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक कारों को इससे बाहर रखा गया है। अब ये जानते हैं कि किस वजह से एलन मस्क को बिल से आपत्ति है। इस वन बिग ब्यूटीफुल बिल में नई या पुरानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म करने की बात कही गई है। बिल में कहा गया है कि इस साल 30 सितंबर तक देश में नई या पुरानी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदी पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इससे एलन मस्क नाराज थे, क्योंकि ऐसा होने से इसका सीधा सीधा असर उनकी टेस्ला कंपनी पर या उसकी सेल पर पड़ेगा। पहले ये छूट 2032 तक खत्म करने का प्रावधान था। नई ईवी खरीद पर सरकार $7,500 की टैक्स छूट देती है, लेकिन 2027 के आखिर तक जो भी विंड और सोलर प्लांट ग्रिड से नहीं जुड़े होंगे उनको मिलने वाली टैक्स छूट भी खत्म हो जाएगी। अमेरिका के वर्मोंट में डेमोक्रेटिक सीनेटर बर्ली सैडर्स ने ट्रम्प के इस बिल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस बिल के कानून बन जाने से देश में 1.6 करोड़ नागरिक हेल्थ केयर योजनाओं से अपना हाथ धो बैठेंगे। इस बिल में टैक्स राहत की चमक है, लेकिन उसी के साए में सामाजिक योजनाओं की कटौती की काली भी छुपी है। अमीरों को राहत और गरीबों के हिस्से में शर्तें। ये संतुलन कितना टिकेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल सिर्फ एक बिल नहीं, बल्कि अमेरिका की आर्थिक और सामाजिक दिशा का रोड मैप भी है। सवाल बस ये है कि ये कैसे आगे ले जाया जाएगा और किसे पीछे छोड़ देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो
अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे किसी और एनालिसिस में, किसी और विषय की गहराइयों के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।